नमस्कार, मैं हूं अजय शर्मा और आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। राजकीय रणक्षेत्र में आज बात करेंगे दिल्ली की सियासत की। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री दिल्ली गिरफ्तार कर लिए गए ईडी के द्वारा। ईडी ने कल गिरफ्तार कर लिया, कल शाम को ईडी की टीम देर शाम घर पहुंची। अरविंद केजरीवाल के 2 घंटे तक पूछताछ हुई और उसके बाद गिरफ्तार करके ले गई। आज सुबह से ही सरगर्मियां तेज हैं। ईडी ने अपने 28 पेज की रिपोर्ट में बताया है कि अरविंद केजरीवाल की रिमांड क्यों जरूरी है, क्या जरूरी है। अरविंद केजरीवाल को ईडी ने सरगना बताया। पूरी इस कॉन्स्पिरेंसी का, इस साजिश का सरगना अरविंद केजरीवाल को बताया गया है। उन्होंने कहा कि यही मुख्य व्यक्ति है, इन्होंने ही पॉलिसी बनाई, यही किंगपिन है। और उसके बाद जब ये गिरफ्तारी हुई और ये जब ईडी ने अपनी रिपोर्ट तैयार की आज सुबह से ही, क्या जम्मू, क्या उत्तर प्रदेश, क्या मध्य प्रदेश, क्या पंजाब, क्या हरियाणा और क्या दिल्ली, पूरे देश में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन किया है, गिरफ्तारियां दी हैं। सौरभ भारद्वाज, आतिशी जैसे नेता ने अपनी गिरफ्तारी दी। अगर ये देखा जाए तो देश के इतिहास में पहली बार है कि कोई अपने पद पर रहते हुए कोई व्यक्ति, यानी मुख्यमंत्री रहते हुए बतौर, उसे गिरफ्तार कर लिया गया हो। वैसे तो झारखंड के मुख्यमंत्री रहे हेमंत सोरेन को भी गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री ऑन द ग्राउंड गिरफ्तार किए गए। तो यह स्थिति है। इसी पे आज चर्चा। दो गेस्ट हमसे जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी संवैधानिक है या चुनावी सियासत है? सत्यपाल मलिक का भी बयान आया है। हर कोई अपने अपने एंगल से इसके बारे में बता रहा है। आइए आपको कुछ बाइट भी सुनवाते हैं और फिर इसके बाद पॉलिटिकल एनालिस्ट अविनाश और राष्ट्रवादी जनसत्ता दल के महासचिव डॉक्टर ब्रजपाल सिंह त्यागी से बातचीत करेंगे और समझेंगे कि क्या है उनकी नजर में यह पूरा मामला। पूर्व जज एन संतोष हेगड़े ने निराशा जताई है अरविंद केजरीवाल को लेकर और कहा है, मैं बहुत निराश हूं। राजनीति में जब स्वार्थ हावी हो जाता है, लालच हावी हो जाता है, तब इस तरह की स्थिति बनती है। अन्ना हजारे ने भी दुख और अफसोस जताया है कि अरविंद केजरीवाल ने मेरी बात नहीं मानी। अब सभी के अलग अलग तरह के बयान आ रहे हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले और आचार संहिता लगने के बाद एक मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया गया, वो भी शराब घोटाले में। 100 करोड़ रुपए कैश देने की बात निकल के सामने आई कि कविता ने 100 करोड़ रुपए कैश दिए थे और 45 करोड़ रुपए हवाला के जरिए गोवा भेजे गए। इन पैसों का उपयोग चुनाव लड़ने में किया गया था। संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, ये सब शामिल है इसके अंदर। इसमें चर्चा करते हैं। दो खास मेहमान डॉक्टर ब्रजपाल सिंह त्यागी और अविनाश सिंह हमसे जुड़ रहे हैं। डॉक्टर ब्रजपाल सिंह त्यागी, आप हमसे जुड़ चुके हैं, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी बिल्कुल क्लियर। डॉक्टर साहब, बीइंग अ पॉलिटिशियन, जी कैसे देखते हैं आप और मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री, देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी? देखिए, बीइंग ए पॉलिटिशियन मैं ये कहना चाहता हूँ कि माननीय सुप्रीम कोर्ट को इसमें संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन मोड में है भारत और ये अरविंद केजरीवाल जी अपोजिशन का बड़ा चेहरा है। तो ऐसे वक्त उनके ऊपर जो भी एलिगेशंस लगे हैं
जी। वो अगर इलेक्शन के टाइम पे उनको इतनी छूट मिल जाए कि अपनी कन्वेंसिंग कर सकें, अपनी पार्टी के बारे में कुछ लोगों को बता सकें। जी। उन्होंने कोई इतना हीनियस क्राइम नहीं किया है कि कोई मर्डर कर दिया है तो इमीडिएटली उनको अंदर किया जाना चाहिए। जो पैसे का लेन देन है, जो भी है, ये अधिकतर लोग होता है, सबको पता है बात। लेकिन इलेक्शन के टाइम पे अगर इस तरह का कोई भी काम किया जा रहा है एक राजनेता के साथ, जो मेन उनका की मैन है, ये आम आदमी पार्टी के की मैन है, नेशनल तो कन्वीनर, की मैन को अगर जेल में डाला जाएगा तो क्या ये जो 400 के पार का नारा है, क्या ये उस वक्त पूरा होगा जब सबको अंदर डाल दिया जाएगा? जी। अभी एक बयान आ रहा है वेस्ट बंगाल से भी, वहां पर भी एक बीजेपी नेता ने बयान दिया है और उसके बाद ये सुगबुगाहट लगी है कि वेस्ट बंगाल से भी एक बड़ा चेहरा जेल में जाएगा। जी, ये आचार संहिता लगने के बाद अगर ये सब काम हो रहे हैं और वो किसी भी पॉलिटिकल जो व्यक्ति है उसको बोलने नहीं दिया जा रहा है, वो किसी ऑफिस में जाता है तो उसके साथ बदतमीजी होती है या इस तरह के अरेस्ट अगर होते हैं, तो मैं इसको ये मानता हूं कि ये डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी में सबका स्वागत करना चाहिए। जो लेन देन वाला मामला है, जो भी उनके ऊपर लगा है, वो इन इलेक्शन के बाद डिस्कस हो सकता था, वो क्योंकि वो की मैन है उस पार्टी के, उनको पार्टी को हमें कैसे आगे बढ़ाना है वो आता है, किसी और आदमी को नहीं आता है या आता है तो कम आता है। अगर हम किसी को दूसरे को चीफ मिनिस्टर बनाते हैं तो वो कैसे इन चीजों को संभाल पाएंगे? 20-22 दिन इलेक्शन में जाने में बचे हैं, तो मैं ये समझता हूं कि ये जो हमारी बोलने की अभिव्यक्ति है उस पे पट्टी बांधी जा रही है। जी। राजनीतिक विश्लेषक अविनाश सिंह, जैसा भी आपने सुना, डॉक्टर बीपी त्यागी राष्ट्रवादी जनसत्ता दल के महासचिव हैं और बाय प्रोफेशन एक डॉक्टर हैं। उन्होंने कहा कि जो सुना आपने, आप कैसे देखते हैं अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और 28 पेज की रिपोर्ट ईडी की, जो उन्होंने कहा कि यही किंगपिन ऑफ द स्कैम, सरगना, और पॉलिसी ऐसी बनाई गई कि रिश्वत ली जा सके। जी जी, आ रही है। डॉक्टर साहब आपको आ रही है? स्टूडियो में आ रही है मेरी अजय जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ, आ रही है। बता दीजिए उनको। क्योंकि मेरा कॉल नंबर अलग है सर, मुझे कॉल करवा दीजिए, मेरे मोबाइल पे कॉल करवा दीजिए। जी। पीसीआर इनको फोन किया जाए। तब तक मैं अपनी बात रखने की कोशिश करता हूं। जी। देखिए, त्यागी जी को मैं बहुत इत्मीनान से सुना, उनको नमस्कार है, उनकी सोच को प्रणाम है। हर आदमी अपने सोच के लिए खुद जिम्मेदार है, और जो भी उन्होंने बात कही बिल्कुल मानवता के आधार पर जितनी बात उन्होंने कही बिल्कुल सही बात बोली। डेमोक्रेसी में इलेक्शन के समय किसी को जेल नहीं जाना चाहिए, पर क्या इसी डेमोक्रेसी में हमें इक्वालिटी ऑफ लॉ नहीं मिला? क्या इसी डेमोक्रेसी ने हमें कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वालिटी बिफोर लॉ नहीं दिया? क्या हमें सीएम को और किसी आम आदमी को अलग समझना चाहिए? और इनका तो नाम ही आम आदमी है। क्या हमें सब, आप ये समझिए कि इलेक्शन में पॉलिटिशियन क्या हो जाते हैं, वो कोई अलग से व्यक्ति तो होते नहीं। कॉल आ रहा है जी। कोई अलग से व्यक्ति तो होते नहीं है जी। अगर प्राइमा फेसी केस अगर किसी के खिलाफ बनता है जी, पर जांच एजेंसी ये नहीं देखती कि कौन चीफ मिनिस्टर है, कौन क्या है। जांच एजेंसी सिर्फ साक्ष्य देखती है, और साक्ष्य 3 तरह के होते हैं जी। एक साक्ष्य वो होता है जो रंगे हाथ पकड़ा जाए, दूसरा साक्ष्य वो होता है जो कोरैबोरेट किया जाता है जी, और तीसरा साक्ष्य वो होता है जो एजेंसियां खुद से पता करती हैं जी। और इन तीनों पैमाने पे एजेंसिया के पास इतनी बड़ी साक्ष्य है
कि इनके तीन बड़े नेता में है। अविनाश सिंह जी, से भी जी अपने स्काइप का ना वो म्यूट कर दीजिए स्काइप को, जिससे कि आपकी वो फोन से आवाज आ जाए पूरी। कर दिया हूँ। ठीक। म्यूट है, बिल्कुल म्यूट है। जी जी। तो मैं यही कहने की कोशिश कर, हालांकि इको हो रहा है, आप बोलिए, पैच ठीक से करें, थोड़ा सही ढंग से पैच करें, टेक्निकल इश्यूज को। आपका पहले वाला अच्छा था अविनाश जी, पहले वाला अच्छा था आपका। ठीक है, मैं करता हूँ। तो अब सही हो जाएगा। हाँ ठीक है। देखिए, मुझे आवाज नहीं आ रही है। कोई बात नहीं। अजय जी, पहले वाला तो नहीं किया मैंने। हाँ, पहले वाला ये बढ़िया है, ये ठीक ये है। बढ़िया है जो है जी, तो जो है अपने साक्ष्य को लेकर के कल हाईकोर्ट गए, केजरीवाल साहब जी और आपको कोई देश को भूलना नहीं चाहिए कि इनको पहला समन 2 नवंबर को मिला था जी। और केजरीवाल साहब 9 समन छोड़ करके 10वें समन का इंतजार कर रहे थे। सारे हथकंडा अपना लिया उन्होंने। कोई भी ऐसा कोर्ट नहीं है जहां केजरीवाल साहब वो गए नहीं और कोई कोर्ट से उनको रिलीफ नहीं मिली पिछले 1 सवा महीने में। जी और मैं कल की बात पे आता हूँ। कल हाईकोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट से एक लेवल नीचे होता है, कल हाईकोर्ट में इन्होंने अर्जी लगाई। हाईकोर्ट ने ईडी से पूछा कि क्या जल्दबाजी है, क्यों अरेस्ट करना चाहते हैं। बंद कमरे में ईडी ने 3 फाइल दिखाए और तीनों फाइल में जो तथ्य मिले उसमें प्राइमा फेसी 2 जज ने ये पाया कि ये अरेस्ट को नहीं रोका जा सकता है। उन्होंने रिलीफ देने से मना कर दिया। जब रिलीफ देने से मना कर दिया तब देर शाम पूछताछ के लिए जो आम कार्यक्रम है, ईडी जाती है पूछताछ में, जब सहयोग नहीं करते हैं तो ईडी साथ लेके आती है। यही हुआ। अब क्या बताना चाह रहे हैं देश को? जो लोग स्वराज से अपनी राजनीति शुरू किए तो शराब तक पहुंच गए, तो शिक्षा की राजनीति करना चाहते थे तो हर स्कूल के बगल में ठेका खोल दिया। तो स्कूल बनाने और अस्पताल बनाने आए थे उन्होंने एक पौवा पे एक आधा फ्री कर दिया। क्या सीख लेना चाहते हैं? और ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का सवाल नहीं है, मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट का सवाल है। केजरीवाल को मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट नहीं देखना है, इलेक्शन अनाउंस हुआ है तो मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट देखना है, जिसकी पहचान ये देश करता है हर इलेक्शन में। और अब आखिरी बात पे आता हूं सर जी, त्यागी जी, आपके लिए आप जानते हो, दुनिया जानती है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद सरकार फैसले नहीं लेती है। तो यहाँ भी आपका ये तथ्य धाराशायी हो गया कि मोदी जी और उनकी टीम ये काम करा रही है, क्योंकि सरकार तो अब पंगु स्थिति में आ गई है, इमडक पीरियड में आ गई है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर में आ गई है। तो मोदी जी का कोई लेना देना नहीं है। गोया पेड़ बबूल का कहां से पाए? और साक्ष्य ऐसे ऐसे हैं, सिर्फ 2 आदमी का नाम, बल्कि 3 आदमी का नाम। एक अभी था आज जेल में है, उन्होंने साक्ष्य रखा है। संजीव महेंद्रू जो इंडो स्पिरिट के मालिक है, जिनको ठेका मिला, इन्होंने घूस दिया, उनका साक्ष्य है। और नायर साहब जो को-बिटवीन ऑफिसर थे, उनको केजरीवाल साहब ने पब्लिकली कहा कि मेरा आदमी है, मैं दिया। ये सच का नहीं है। और ऐसे ऐसे सच सामने आ रहे हैं। 75 लाख रुपए 70 लाख रुपए वो ट्रांसफर हुआ, जिन लोगों ने बता उनमें से 10-20 लोगों ने साक्ष्य दिया है, वोट के गड्ढे के साथ, नंबर के साथ। सर एक सेकंड में आपसे बात करना चाहूंगा। मेरी बात ये है कि क्या इस वक्त में कोई पॉलिटिकल आदमी एक पार्टी से सुनिए ना, मेरी बात सुन लीजिए, क्या इस वक्त पॉलिटिकल आदमी एक पार्टी से दूसरी पार्टी में नहीं जा सकता है? वो तो जा सकता है ना, या नहीं जा सकता है? हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि क्या ऐसे वक्त में जब कोड ऑफ कंडक्ट लगा है, कोई अगर पार्टी चेंज करना चाहता है वो कर सकता है कि नहीं कर सकता है? डिसीजन के लिए होता है जी, पॉलिटिकल डिसीजन के लिए नहीं होता है सर। नहीं होता है ना। तो अब मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि अगर माननीय केजरीवाल जी आज बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं तो फिर सीन क्या होगा? आप देखते आ रहे हैं। आप अमर चित्र कथा लिखने के लिए कह रहे हैं मुझे?
बात कर रहे थे डॉक्टर, आप क्या मानने वाली बात क्या है, खत्म हो जाएगी, कैसे मानने वाली बात हो गई सर। अरविंद केजरीवाल भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं, वो तो जन सुराज लाने निकले थे अन्ना के साथ, और अन्ना क्या कह रहे हैं आज, मुझे बिल्कुल दुख नहीं है कि वो जेल चले गए, ऐसा काम किया उन्होंने। अन्ना ने कहा कि मैंने 5 लेटर लिखा है, तो अन्ना के नहीं हुए, तो आम आदमी कह के आए थे हमें सिक्योरिटी नहीं चाहिए, हमें गाड़ी नहीं चाहिए, हमें बंगला नहीं चाहिए, वो आदमी कोरोना के समय सिर्फ 2 काम किया, लोगों को मरता हुआ छोड़ करके उसने अपने लिए बंगला बना लिया, शराब की नीति ले आए। अब आप ये बताइए कि ये दोनों काम में दिल्ली की जनता कहाँ है। माननीय, मेरी बात सुन लीजिए, कोरोना और ब्लैक फंगस में दिल्ली ही एक ऐसा स्टेट है जिसने इंजेक्शन एम्फोटेरिसिन बी, जो 6,000 रुपए का एक वायल आता है और 5 इंजेक्शन लगाने पड़ रहे थे, मैंने अपने मरीजों को दिल्ली में भेजा है और उनको फ्री इंजेक्शन लगे हैं। यूपी में पैसे लेके बांटे गए हैं। आप जिस हेल्थ सिस्टम को ललकार रहे हैं ना, के बारे में बोला था जैसे वो चूरन की पुड़िया हो कि सब में बांट दो, घर घर वैक्सीन बन जाएगा। क्या बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब? मैं सही बात कर रहा हूं। मैंने भेजा है अपने मरीजों को, 120 काले फंगस को मैंने ट्रीट किया है, उनके 3 बड़े देता हूं, और जीबी पंत में जाके मैंने ऑपरेशन किए हैं। आप क्या बात कर रहे हैं? यूपी में जो हाल था, आपकी डॉक्टरी को हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं, हम केजरीवाल के डिस्कस कर रहे हैं। हम उसी बात को डिस्कस कर रहे हैं। आप ही लाए हैं हेल्थ पे कि कोरोना में ऐसा किया है, कोरोना में वैसा किया है, कोरोना में हमारे सामने लोग मरे हैं। आप क्या बात कर रहे हैं? काम शुरू हुआ क्या था 2020 में, आप खुद बताइए। 2021 जुलाई में क्या था? क्या मैं आपको जमीनी हकीकत आज बता देता हूं, जमीनी हकीकत। इनके पास रेबीज का सीरम नहीं है पिछले 7 साल से, और रेबीज के सीरम के लिए जीटीबी अस्पताल भेजा जाता है। ये गाजियाबाद जिले की बात कर रहा हूं। टॉपिक वो नहीं है, टॉपिक पे रहिए प्लीज। तो टॉपिक पे आपने डिस्टर्ब किया ना। आप कोरोना, चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, टॉपिक पर रहते हैं। चलिए मैं दोनों से कहूंगा टॉपिक पर रहते हैं, नहीं टॉपिक पर रहते हैं, आप दोनों से कहूंगा। कोरोना में अविनाश सिंह जी, एक न्यूट्रल एनालिसिस होना चाहिए। पॉलिटिकली हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, हम सिर्फ ये समझने की कोशिश कर रहे हैं जांच एजेंसी अपना काम कर रही है या फिर इसके पीछे कोई चुनावी सियासत है। आप इनको ये बताइए कि कोरोना किसने शुरू किया? नहीं चले हमें कोरोना पढ़ाने चले, कोई बात नहीं। मॉडरेटर साहब इनको समझाइए, आज कोरोना टॉपिक नहीं है, केजरीवाल का अरेस्ट है। अभी दिल्ली की सियासत में जो बात निकल के सामने आई है, जो मैं एक कोट कर रहा हूं, मैं एक वर्जन कोट कर रहा हूं अभिषेक मनु सिंघवी का, जो उनके वकील हैं, जो उन्होंने कहा है कि पहली चीज जो हमें दिखानी चाहिए वह है गिरफ्तारी की आवश्यकता। जो उन्होंने कहा है कि गिरफ्तारी की आवश्यकता क्या है। दूसरा, किसी को दोषी मानने की वजह और ईडी के पास मौजूद सामग्री के बीच एक कारणात्मक संबंध होना चाहिए। यह अभिषेक मनु सिंघवी की दलील है कोर्ट के अंदर, जो मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं। रिमांड ऑटोमेटिक नहीं है, इससे पीएमएलए जैसे कानून के प्रावधानों को पूरा करना होगा। जो 10 दिन की रिमांड मांगी गई है, हम इन चीजों में बात कर रहे हैं, हम दूसरी चीजों बात नहीं करेंगे कि किसने क्या कहा, बीजेपी ने क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया, या आम आदमी पार्टी ने क्या किया। अभी जो रिमांड मांगी जा रही है, अभी जो दिल्ली के मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर और एक ऐसी पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है, उसका व्यक्ति यदि उसका चीफ यदि जेल यदि सलाखों के पीछे खड़ा है और उसकी रिमांड मांगी जा रही है, तो आखिरकार इसके सियासी मायने, सियासत पर क्या फर्क पड़ने वाला है? हम किस तरह की राजनीति को समझ रहे हैं और जान रहे हैं, समझ रहे हैं, हम इस पे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। किसी पार्टी का कोई पक्ष नहीं लेना है, सिर्फ समझना है डेमोक्रेसी है और जो पॉलिटिकल पार्टी है वो कैसे काम कर रही है, इसको समझना है बस। के की मैन को आप जेल में डाल दोगे इलेक्शन से पहले, तो ये कहां एक डेमोक्रेसी कंट्री है? कहां डेमोक्रेसी रहेगी, ये बताइए। जवाब मैं दूं? हाँ बिल्कुल दीजिए। बिल्कुल अविनाश सिंह। इसको ये पार्टी का की मैन कह रहे हैं, इसी पार्टी ने अपने 3 संस्थापक को निकाल दिया, योगेंद्र कुमार विश्वास और वकील साहब जो है, क्या नाम? ये तो टॉपिक नहीं है अजय जी। 1 मिनट रुकिए। आपने बोला की आदमी, मैं की आदमी पे बात कर रहा हूं, मैं टॉपिक पे हूं सर। ये
दूसरा, कोई भी लॉ में ये प्रावधान नहीं है कि किसी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव किया जाएगा। लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। चाहे गरीब का हार्ट अटैक आए या अमीर का हार्ट अटैक आए, हार्ट अटैक होता है। सेक्शन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में सेक्शन 45 अपराध है आईपीसी का, उसमें आपको प्रूफ करना होता है कि आप गलत नहीं हो। प्रोसिक्यूशन को ये नहीं प्रूफ करना होता है कि आप गलत हो, उनके पास तो साक्ष्य है। आपको प्रूफ करना होगा कि जो चीफ मिनिस्टर, सोचिए, मैं आपकी जनता के विवेक पे ये बात छोड़ता हूं कि जिस कैबिनेट का नंबर 2 जेल में 1 साल से, जिस कैबिनेट का नंबर 3 सतेंद्र जेल में, जिस पार्टी का नंबर 1 संजय सिंह जेल में, और डेमोक्रेसी का आधार है वी सिंग टुगेदर, वी राइज टुगेदर। हम कैबिनेट में सब साथ है या हम नहीं है? तो जब उस कैबिनेट के 3 लोग जेल में है तो क्या मुख्यमंत्री की कोई जवाबदेही नहीं है? क्या मुख्यमंत्री इसके लिए जिम्मेदार नहीं है? मेरा सवाल ले लीजिए। आप दोनों की एक सवाल है मेरा, आप दोनों के लिए सवाल है। नहीं मिला है जो आज जिरह हुई है, अभिषेक मनु सिंघवी ने जो पक्ष रखा है, मैं उस पर आपको कुछ बता रहा हूं। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा अरविंद केजरीवाल का पक्ष रखते हुए, सिर्फ इसलिए कि आपके पास में गिरफ्तार करने की पावर है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको इसका इस्तेमाल करना ही होगा। प्लीज कानून को एक बार देखें। नंबर 6 पॉइंट, पूरी रिमांड एप्लीकेशन गिरफ्तारी के ग्राउंड्स की कॉपी पेस्ट है। डॉक्टर बीपी त्यागी, आप तो लॉयर भी हैं, थोड़ा समझ आएंगे क्या ये टर्म है। अगर आपके पास सब कुछ है तो आप हिरासत में लेकर पूछताछ करना क्यों चाहते हैं? 80% लोगों ने केजरीवाल का नाम नहीं बताया, उन्होंने यह भी नहीं बताया कि उनसे कभी मिले थे। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, डॉक्टर बीपी त्यागी, आप थोड़ा समझिएगा। जैसे कि आपके ऑफिस में कुछ लोग काम करते हैं, अगर मेरे शिकायतकर्ता के अधीन काम करने वाला कोई व्यक्ति मेरे खिलाफ बयान देता है तो क्या वह अदालत उसे सबूत मान सकती है? किसी भी गलत काम को दिखाने के लिए कोई सामग्री नहीं मिली, कोई आपत्तिजनक सामग्री भी नहीं मिली। तो ये अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है। सिंघवी ने पवन बंसल जजमेंट को पढ़ते हुए कहा गिरफ्तारी के बाद सेफ गार्ड नहीं अपनाए गए। जब सुप्रीम कोर्ट की बातों को गंभीरता से नहीं लिया जाता तो सुप्रीम कोर्ट को दंडात्मक कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। यह अभिषेक मनु सिंघवी की दलीलें हैं। तो एज ए लॉयर भी और एज ए पॉलिटिशियन भी, आप जैसे अविनाश तो खैर देखिए एक पॉलिटिकल एनालिस्ट है, लेकिन आप पॉलिटिशियन हैं, तो कैसे आप देख रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी की दलीलों को? जी जी अजय जी, जी वो देखिए, जो मैं बात बताना चाह रहा हूँ उसको अगर ये समझने की कोशिश करें माननीय जी, तो मैं वही बात बताने चाह रहा हूँ कि अगर उन्होंने मर्डर किया है जी, अरेस्ट करिए, जेल में डालिए, वो सीएम है कुछ भी है, लेकिन अगर कोई लेन देन वाली बात है जो बाद में उनके ऊपर केस करके या जो भी करके बाद में सेटल किया जा सकता था, और माननीय हाई कोर्ट ने जो भी आदेश किया है मैं उसकी कोई बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन बात सोचने वाली है। माननीय सुप्रीम कोर्ट को हम निवेदन करते हैं कि क्या अपोजिशन अगर इस भारत में खत्म हो जाएगा तो फिर कानून कहाँ रहता है? अपोजिशन चाहिए कि नहीं चाहिए? चलिए, अपोजिशन चाहिए, पर कौन अपोजिशन थोड़ी चाहिए त्यागी जी। अपोजिशन के नाम पे क्या करना चाहते हैं? देश में आग लगाना चाहते हैं। कांग्रेस भी अपोजिशन में है। 1,00,000 करोड़ का किया घोटाला 10 साल। जल नभ A to Z, या आदर्श घोटाला, या कॉमनवेल्थ घोटाला, या कोल, या स्पेक्ट्रम, इस तरह की सरकार चाहते हैं। अपोजिशन के नाम पे कितना लीवे देना चाहते हैं? कुछ सोचते हैं। ज्यादा वोटर होंगे दिल्ली के, ये जज सुना से शराब का क्या हो गया है? आप केजरीवाल को क्या हो गया? सर मैं तो ये बात बताना चाहता हूँ, आप ये बात समझ लीजिए, नहीं लूंगा जी। अगर केजरीवाल आज जाके बोलते हैं कि मैं भाजपा में शामिल हो गया हूँ, सारे केस हट जाएंगे। आप समझ लीजिए इस बात को मैं क्या कह रहा हूँ। मैं भी रशिया चला जाऊंगा तो मैं डॉक्टर बन के आ जाऊंगा, ये कोई बात थोड़ी होती है। ये क्या बात कर रहे हैं? ऐसा कब हुआ है?
मुकुल रॉय आए कलकत्ता से, केस बंद हो गया, और फिर एमसी को वापस ले ली, केस बंद हो गया। कुछ मिसाल तो देके बात कीजिए। महाराष्ट्र का देंगे आप, अजीत पवार का, मुझे दिखा दीजिए कि उनका सीबीआई का केस बंद हो गया, जो केस बंद भी हुआ है सब घोटाले में। लेकिन डिप्टी सीएम तो है ना, केस बंद नहीं हुआ है, डिप्टी सीएम तो है, इनके ऊपर भी केस चलाइए, इनको सीएम रहने दीजिए। सरकार जो है ट्रायल में दखल दे, जुडिशरी में दखल दे। एक तो तरफ आप कह रहे हैं नहीं, डॉक्टर बीपी त्यागी, इनको भी सीएम रहने दीजिए, जुडिशरी में घुसे, अगर ट्रायल नहीं हो रहा है उसमें सरकार का क्या लेना देना है? सरकार का काम है, ट्रायल का काम है जुडिशरी का करना। सरकार ट्रायल नहीं करती है। सरकार आपको जब ट्रायल शुरू होगा तो पक्ष देगी, सही या गलत। त्यागी जी, आपको नहीं भूलना चाहिए कि 32 साल के बाद 2022 में मोदी जी को सारे कोर्ट से जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट से बरी हुए। 18 साल के बाद अमित शाह सुप्रीम कोर्ट से बरी हुए। उन्होंने कभी नहीं कहा कि डेमोक्रेसी खत्म है, तो कभी नहीं कहा कि हमारे खिलाफ, वो भी सीएम थे जब के ऊपर केस हुआ 2002 के बाद। सही सर, इलेक्शन के टाइम पे बंद हुए थे क्या? इलेक्शन से पहले बंद हुए थे क्या? बंद होंगे, जब साक्ष्य नहीं होगा तो बंद क्यों होंगे भाई? आप, बंद वही होता है त्यागी जी जिसके पास, जिसके खिलाफ साक्ष्य होता है। ऑपरेशन उसी का होता है जिसका डट भरा होता है, डट का उसी को स्टंट जिसका 85% से ऊपर बात होता है, सबको स्टंट नहीं लगाया जाता। देखिए अजय जी, मैं तो माननीय सुप्रीम कोर्ट से ये गुजारिश करना चाहूंगा जी कि इनको इलेक्शन का समय दिया जाए, जो भी उनको दंडित करना है, जैसे भी दंडित करना है, इलेक्शन के बाद जो भी करना है वो किया जाए। उनके जो हक हैं, वो पार्टी के कीमैन हैं, वो हक उनको दिए जाएं, और इलेक्शन उनको लड़वाने का ये किया जाए कि इलेक्शन लड़ने के बाद आपको अरेस्ट किया जाएगा, जो भी किया जाएगा अलग बात है। लोग पेरोल पे छुप के आते हैं। आप देखिए, जो गुजरात में छुप के आए हैं 7 लोग जी, माला पहनाई जा रही है उनको और फिर से वापस भेजा जा रहा है माननीय सुप्रीम कोर्ट के इंटरफेरेंस के बाद। मेयर बन जाता है चंडीगढ़ का, तो उस पर कुछ नहीं है। डेमोक्रेसी जिंदा है ना, आपके डेमोक्रेसी जिंदा है ना। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट इस बात को डिसाइड करेंगे सर जी, आप देखना। चलिए, खैर क्या है, ये तो कोर्ट में ही गए, कोर्ट में ही तो गए हैं रिमांड लेने। देखिए, मैं अब सीजीआई चंद्रचूड़ का जो एक स्टेटमेंट आया है, जिसमें एक याचिका लगाई गई थी कि पहला वोट पड़ने से पहले बहुत सारे वरिष्ठ नेता जेल में होंगे, जिसके ऊपर सीजीआई ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर सुनवाई तुरंत हो, आज ही हो, है ना, आदेश आ गया है। अब सुनवाई जो है शुरू होगी। लेकिन जो पूरी एक विशुद्ध राजनीति समझ में आ रही है, जिस तरह से आप लोग बात कर रहे हैं एक दूसरे से, बड़े ध्यान से सुन रहा था कि यह सिर्फ एक चुनावी सियासत दिखाई दे रही है आप लोगों की बातचीत से। जांच एजेंसी जो अपना काम कर रही हैं वो करेंगी, लेकिन चुनाव को लेकर बार बार डिस्कस हो रहा है कि चुनाव के लिए किया जा रहा है या फिर विपक्ष विहीन करना चाहते हैं, ऐसा कुछ करना चाहते हैं। जैसे कल जो है हमने राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी सुना, जो उन्होंने भी सत्ताधारी पार्टी को ही एलिगेट किया। तो आखिरकार ये जो स्थिति है, तो सब कुछ क्या इस चुनावी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जैसे डॉक्टर बीपी त्यागी कह रहे हैं, अगर वाकई हम ये मान लेते हैं कि ये दोषी पाए गए, अरविंद केजरीवाल इन्वॉल्व थे, चैट भी खुल गई, जिस तरह से पैसे का लेन देन हुआ, विजय नायर गिरफ्तार हुए जो उनका अधीनस्थ थे और घर के पास ही रहते थे, जैसे बात हो रही कविता का भी जैसे गिरफ्तारी है, मनीष सिसोदिया है, कहा जा रहा है कि जो शराब व्यवसायी था वो भी गिरफ्तार हो गया। और जो पॉलिसी बनाई गई वो इस तरीके से बनाई गई कि जो है उसमें रिश्वत ली जा सके। हम ये समझना चाह रहे हैं, चाहे कोई भी व्यक्ति हो और किसी भी पद पर बैठा हो, क्या वो कानून से ऊपर है? क्या इस दलील को देखकर बचा जा सकता है कि नहीं साहब,
अभी तो जो है चुनाव है। नहीं साहब, अभी तो जो है मुझे कोई दूसरा काम करना है, क्योंकि मैं राजनीति में हूं, यह चुनाव आने वाला है। कानून से ऊपर क्या है, संविधान से ऊपर क्या है इस देश के अंदर, मैं समझना चाहता हूं। देखिए चुनाव तो जो है जनता के लिए है, पॉलिटिशियन के लिए नहीं है। जनता तय कर लेगी। सुन रहे हैं मेरी बात अजय जी? जी आ रही है आपकी आवाज। अगर संविधान को बराबर सबके ऊपर लागू किया जाए जी, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। और मैं माननीय मोदी जी के अगेंस्ट नहीं हूँ, माननीय योगी जी के अगेंस्ट नहीं हूँ जी, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि अपोजिशन अगर स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो ये डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी, जो हमारे देश के लिए एक खतरनाक इंडिकेशन बनता जा रहा है। ठीक है, मैं एक छोटी सी बात कहना चाह रहा हूं आपसे। हम आम आदमी पार्टी को एक तरफ रख लें, पार्टी खत्म नहीं होती, नेता आते हैं चले जाते हैं, जैसे कि कोई भी पार्टी हो। आज मोदी जी हैं, उनसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी थे, LK आडवाणी थे, या गांधी परिवार में इंदिरा गांधी थी, राजीव गांधी थे, नेहरू थे, सब लोग थे। पार्टी खत्म नहीं हुई, पार्टी चल रही है, सियासत चलेगी। अगर आज हम आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं तो उसमें और भी नेता हैं जो पार्टी की कमान संभालेंगे, या फिर मैं ये कहूं इस डेमोक्रेसी के अंदर राष्ट्रवादी जनसत्ता दल के लिए भी संभावनाएं हैं। जनता तय करेगी, क्या पता आपकी पार्टी जो है राष्ट्रीय पार्टी बन जाए, डॉक्टर बीपी त्यागी। जनता का प्यार आपको मिलना शुरू हो, आप विपक्ष को मजबूत बनाए, आप विपक्ष का मुख्य चेहरा बनकर सामने आए। जो राज का वादा करके आई थी, राज का वादा करके आई थी, उनके सारे नेता जेल में है, किसी की बात कर रहे हैं तो अपोजिशन मोदी विरोध में देश का विरोध करने लगा, सुप्रीम कोर्ट का विरोध करने लगा, डेमोक्रेसी के नाम पे विरोध करने लगा। देश देख रहा है। आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आप डॉक्टर हैं, कम से कम आपके को ये विनती चाहिए कि ये बड़े जो का शेयर बहुत बड़ा शेयर होता है, चपनी की भी चोरी बर्दाश्त नहीं है, यहाँ करोड़ों की चोरी हुई है, तो कहने वाला कौन है? पैसा कौन है? पैसा दे रहा है। वो लोग कह रहे हैं आपके घर नहीं आ रही, मेरे घर की नहीं आ रही, उनके घर जा रही है, तो इस शराब खाने में सर थोड़ा सा मुझे भी जवाब दे दीजिए। गुजरात के बारे में जो जानना चाह रहा हूँ आपसे। गुजरात में जिन लोगों को सह सम्मान छोड़ा गया था, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने वापस भेजा है जेल में, हुआ है कि नहीं हुआ है? हाँ या ना में तो बताइए। छोड़ा भी गया कानूनी प्रक्रिया के तहत, भेजा भी गया कानूनी प्रक्रिया के तहत। नंबर 2 अगर तो आपकी जगह पर आपका लॉजिक 26 सीट है, 65 सीट आज तक का हाईएस्ट रिकॉर्ड में है, तो कम हो जाना चाहिए, बोलना भी नहीं चाहिए। जिस तरह से आप केजरीवाल के बारे में कह रहे हैं कि वो अपोजिशन बड़े की लीडर है, बड़े लीडर है, इसीलिए नहीं जाना चाहिए, तो आपके लॉजिक के हिसाब से क्योंकि 165 सीट भाजपा को आ गई में, तो होना चाहिए। और फिर आपको करेक्ट कर, वो छोड़े भी गए थे कानून की प्रक्रिया के तहत, भेजी भी गए हैं कानून की प्रक्रिया के तहत, आपको कोई देना। हम अजय जी ये तो देखिए माननीय CGI बताएंगे, पर मेरी जो रिक्वेस्ट है वो यही है माननीय सुप्रीम कोर्ट से कि इनको इलेक्शन लड़ने के लिए मौका दिया जाए, और उसके बाद जो भी इन्होंने जुर्म किया है उसके हिसाब से उनको सजा दी जाए, हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक अपोजिशन के लीडर हैं, उनको अगर अंदर भेजेंगे तो इलेक्शन पे फर्क पड़ेगा। शराब घोटाले में चोर मारी थी, मैं 22 सुना सकता
गया इलेक्शन कमीशन के पास। आज से 1 महीना पहले पानी पी के शुक्रिया करते हैं के प्रवक्ता। चलिए एक छोटा सवाल पूछ लेता हूं अविनाश जी। अविनाश जी पॉलिटिकली सवाल पूछ लेते हैं। चलिए ठीक है, आपने बहुत सारी दलीलें दी, हमने भी यहां पर एक जिरह देख ली कोर्ट की तरह से ही, एक पॉलिटिकल एनालिस्ट में और एक पॉलिटिशियन में। अविनाश जी सुन लीजिए, मेरा एक सवाल है। आप बीजेपी पे बहुत अच्छी नजर रखते हैं, पैनी नजर रखते हैं, बारीकी से समझते हैं बीजेपी को आप अविनाश जी। बीजेपी को अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से कितना फायदा है या कितना नुकसान है? बीजेपी को फायदा करने के लिए उनके पास जो है बीजेपी ने प्राइम मिनिस्टर के 3 कॉन्क्लेव अपना हिसाब किया है और अगले 5 साल का और अगले 25 साल का बजट रखा है। बीजेपी को की अपोजिशन जेल में डालने की जरूरत नहीं है। है 25 साल के बाद 30 साल के बाद 2014 में बहुमत की सरकार भाजपा की आई और उससे भी बड़ा मैंडेट 2019 में आया रिपोर्ट कार्ड देके। और भाजपा पूरे की पूरी पॉलिटिक्स के पैराडाइम को बदल करके से हटा करके काफी करके डेवलपमेंट प्लान लाई है। विकास भारत। चलिए ठीक है, डॉक्टर बीपी त्यागी अजय जी, ये देख रहे हैं, ये संकल्प पत्र है बीजेपी के 10 साल के, कोई बात मेरे हाथ में है। ठीक है, एक सवाल है मेरा एक भी अगर वादा पूरा किया हो, एक भी वादा हाईवे छोड़ के, ये सारे संकल्प पत्र है मेरे पास पूरे। चलिए नहीं आप हमारे टीवी स्क्रीन पर संकल्प पत्र दिखा रहे हैं, तो उसकी कॉपी हम भी स्टडी करेंगे एक बार बैठकर कि कौन कौन से वादे पूरे किए संकल्प पत्र वाले बीजेपी ने। एक सवाल है मेरा आपसे बीपी त्यागी, एक सवाल है। मैं वही सवाल जो मैंने अविनाश से पूछा था वही आपसे पूछ रहा हूं कि क्या इस गिरफ्तारी से लोकसभा चुनाव पर क्या फर्क पड़ेगा? बीजेपी को क्या फायदा है या नुकसान है, या कांग्रेस को कोई फायदा हो जाएगा इसमें, इस दो की लड़ाई में? वही मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इलेक्शन के टाइम पे अगर हम किसी को भी इस तरह से दंडित करते हैं जो की मैन है पार्टी का, तो उसके इलेक्शन पे फर्क थोड़ा मोड़ा जरूर पड़ेगा। मैं ये जान सकता हूं इस बात को, और इनको इस चीज को देखना चाहिए। जी आपकी आवाज चली गई। अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट बदल देते हैं तो मैं उस डिसीजन का स्वागत करूंगा और मैं ये चाहूंगा कि हमारे भारत में डेमोक्रेसी आए। ठीक है, चलिए ये मामला जो है जिस तरीके का है, और जो हमें लगता है और जो हमारे राजनीतिक जानकार हैं कि ये मामला थोड़ा सा उल्टा भी पड़ सकता है, क्योंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर इसको चुनाव के समय में भुनाने की कोशिश करेगी और जो एक वोट है वो एक तरफा जाएगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को इससे सबसे ज्यादा फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आम आदमी पार्टी जो कभी इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन जो प्रशासन में मौजूद है उसको लेकर आई थी, इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन को लेकर, आज उसके जितने भी बड़े चेहरे हैं, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया जेल में बंद है और इस वक्त अरविंद केजरीवाल की रिमांड को लेकर सुनवाई चल रही है। उनको कितनी दिन की रिमांड मिलती है वो भी जेल में, एक कल की रात उन्होंने जेल में ही काटी है। ये स्थिति है, तो हम बात कर रहे हैं कि दिल्ली की सियासत में अब क्या होने वाला है, किसको कितना फायदा और किसको कितना नुकसान। तो दिल्ली की सियासत में क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा या फिर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को फायदा होगा? यह अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और यदि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को फायदा होता है और चुनाव के दौरान पार्टी के वर्कर और वरिष्ठ नेता इसको एक मुद्दा बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फायदा आम आदमी पार्टी को मिल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद, देखते रहिए आप राजकीय रणक्षेत्र।